नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एजुकेशन चैनल DU एकेडमी पर। मैं आज आप लोगों को त्रिकोणमिति फलन कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है। तो चलिए आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन आज हमारा त्रिकोणमिति फलन का स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा रखे हैं अपने टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का और इंस्टाग्राम पेज का, तो आप उसे जरूर फॉलो कीजिएगा। और मैंने क्विज भी लगा रखा है, जो आप पढ़ेंगे वो आप कितना सीखे उसके बारे में आप जान सकते हैं। उसमें तुरंत आपको स्कोर बताएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा यह वीडियो जो है हम शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, अध्याय 9 त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीकरण। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध। चलिए मैं इसको लिखकर समझाता हूं। मैंने लिख लिया है त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध। अब हम जानेंगे त्रिकोणमिति फलन के बारे में। मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ABC है। मान लेते हैं कि हमारा एक समकोण त्रिभुज क्या है? ABC। ठीक, ABC हमारा एक समकोण त्रिभुज है जहां पर कोण C इक्वल टू क्या है? 90 अंश है। क्लियर? अब आगे मैं आप लोगों को डायग्राम से समझाता हूं। तो चलिए मैं डायग्राम बना लेता हूं। ठीक है, तो ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक, ये हमारा समकोण त्रिभुज। अब उसमें दिया गया है कि कोण C इक्वल टू 90 अंश। ठीक, ये हमारा कोण C 90 अंश हो गया। ये हम मान लेते हैं A और ये है B। ठीक, उसके बाद ये हो गया हमारा कर्ण A से B। ठीक है, ये हो गया हमारा आधार। क्लियर? ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया हमारा लंब। चलिए तो हम अभी जानते हैं कुछ त्रिकोणमिति फलन के बारे में। देखिए मैंने पहले जो बनाया था उसको मिटा दी हूं। अब त्रिकोणमिति फलन के बारे में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति फलन। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर ना हम लोग 3 को जान जाएंगे ना, तो 6 जो है ऑटोमेटिक हम लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों को बताते जाता हूं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। क्लियर है? तो हम त्रिकोणमिति फलन देख रहे हैं अभी। तो यहां पर सबसे पहले आता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है उसके लिए एक ट्रिक है। मैं ट्रिक आप लोगों को अभी बता रहा हूं। ठीक है, आप याद रखेंगे लाल बटे का। ठीक है, तो यहां पर साइन थीटा बराबर क्या होगा? लाल बटे का में पहला अक्षर लेंगे हम। ठीक है, पहला अक्षर में क्या है? ला, और इसमें पहला अक्षर क्या है? का। तो इसमें ला का ल से हम लोग लेंगे लम, और बटे में नीचे में क्या है? पहला अक्षर का से हम लोग लेंगे कर्ण। ठीक, अब दूसरा चीज हम लोग लेंगे यहां पर कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा में ये दूसरा अक्षर लीजिए, पहला आ का मात्रा है, इससे क्या होता है? ये आधार। ठीक, बटे में क्या है? का है तो कर्ण। ठीक, उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा में बटे के ऊपर क्या है? ल। फिर से तो हम लोग लिखेंगे यहां पर लम। ठीक है, उसके बाद बटे के नीचे है आ का मात्रा, तो यहां पर आ जाएगा आधार। ठीक, तो यहां पर साइन थीटा बराबर क्या होता है? लम बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लम बटे आधार। ये तीनों याद हो गया। अब मैं ये इसके अपोजिट को बताता हूं। ठीक है, ये तीनों याद हो गया तो इसका अपोजिट भी बन जाएगा। ठीक, तो चलो मैं बताता हूं। यहां पर टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल टू
इसको भी कैसे याद रखना है मैं बताऊंगा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू, ठीक। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू, ठीक। अब कॉट थीटा जो है, यहां पर टेन थीटा का उल्टा कैसे होगा, इसमें लंब बटे आधार है, तो यहां पर हम लोग लेंगे आधार बटे लंब, ठीक। कॉस थीटा, सेक थीटा का अपोजिट क्या है, कॉस थीटा, तो यहां पर आधार बटे कर्ण है, तो यहां पर कर्ण बटे आधार होगा, ठीक। यहां पर कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा का अपोजिट क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा में लंब बटे कर्ण है, तो कॉसेक थीटा में कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक। ये बात आप लोगों को समझ आ गई, ये हमारा ट्रिक लाल बटे कक्का, ठीक है, आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई चीज समझ नहीं आएगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। चलिए तो हम लोग अभी कुछ संबंध के बारे में देखते हैं, तो चलो मैं देख रहा हूँ, फिर लिखते लिखते समझाऊंगा आप लोगों को, ओके। इसे इंग्लिश में रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला संबंध है, देखते हैं, टेन थीटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। टेन थीटा इक्वल तो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग लेते हैं कॉसेक थीटा, वन अपॉन साइन थीटा, ठीक। कॉट थीटा भी लेते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, जैसे उसमें अपोजिट किए ना, वैसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक। साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, ठीक। यहां पर कॉट थीटा में हम लोग और वन अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक होता है सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा। आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप इसमें तुरंत तुरंत आप नोट करते जाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के कुछ प्रमुख मान के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए मैं आप लोगों को आसानी के तरीके से, मैं आप लोगों को बहुत ही आसानी से तरीके के साथ एकदम याद करवा दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगेगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रमुख मान, ओके। प्रमुख मान देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। इनका मान हम लोगों को याद हो गया तो हम ऑटोमेटिक आगे तीन और जो है उसका भी हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए कैसे देखते हैं। सबसे पहले ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें सिर्फ पहले साइन थीटा का मान याद हो जाएगा ना, तो हम लोग कॉस थीटा और टेन थीटा का खुद बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहां पर, चलो तो फिर देखते हैं। अब हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। साइन 0 0, साइन 30 1/2। और साइन 45 क्या होता है, 1/√2। और साइन 60 क्या होता है, √3/2, ठीक। और साइन थीटा जो है उसका 90 डिग्री का मान होता है 1। बस ये याद हो गया ना, पूरा खल्लास, पूरा त्रिकोणमिति खत्म। आप लोग देख सकते हैं, जैसे अब कॉस थीटा का ये लाइन बस याद हो गया ना, कॉस थीटा में जस्ट इसका अपोजिट कर दो। अपोजिट मतलब कैसे, जैसे अभी इधर से लिखते गए ना, तो 1 को यहां लिखो और ऐसे उल्टा लिखते हुए आओ, ठीक है। तो यहां पर cos 0 1 हो जाएगा, cos 60 √3/2 हो जाएगा, cos 45 1/√2 हो जाएगा, और cos 60 1/2 हो जाएगा, और cos
90, यहाँ पर cos थीटा 90 का मान जो है यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग tan थीटा पर आते हैं। tan थीटा में क्या करते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को मैं आपसे इससे पहले आपको संबंध बताया हूँ कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर वही करना है, ये sin थीटा का मान लिखा हुआ है, ये cos थीटा का, तो इन दोनों को डिवाइड करते जाना है। ठीक है, 0 और 1 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा, और इसमें 1/2 और उसके बटे में √3/2 लिखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/√3। ठीक, यहाँ पर 1/√2 और 1/√2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, 1। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो है एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, सीजी बोर्ड में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। उसके बाद tan 60 डिग्री में यहाँ पर 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा √3/1, तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ √3 आएगा, और यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित। ठीक, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अभी cot थीटा का देखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं cot थीटा, और 0 इसका जो है मतलब इनफाइनाइट होगा। ठीक है, उसके बाद इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3, 1/√3 का हम लोग इसको अपोजिट करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा √3। यहाँ पर 1 का 1 ही रहेगा, और √3 का क्या होगा, √3 का क्या होगा 1/√3। ठीक, ये होगा इनफाइनाइट का हो जाएगा 0। चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब sec थीटा का, cos थीटा का अपोजिट होता है sec थीटा, तो यहाँ पर उसका देखते हैं। ठीक है, तो sec थीटा यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर cos थीटा 0 का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। और देखते हैं यहाँ पर √3/2 है, तो यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1/√2 है, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, यहाँ पर √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर है, यहाँ पर जगह नहीं था, इस कारण मैं इसको मिटा दिया। उसके बाद अब हम लोगों का बचा है cosec थीटा। cosec थीटा क्या है, यहाँ पर साइन का अपोजिट होता है, तो हम लोग इसको यहीं पर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं cosec थीटा। ठीक, यहाँ पर साइन 0 का क्या है, 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा cosec का इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/1 मतलब 2। यहाँ पर 45 डिग्री में 1/√2 है साइन का, तो cosec का हो जाएगा √2/1 मतलब √2। यहाँ पर इसका √3/2 है साइन का, तो cosec का हो जाएगा 2/√3। ठीक, और 90 का 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 1। थैंक यू दोस्तों मेरे इतने देर तक बने रहने के लिए, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही निरंतर वीडियो लाता रहूंगा, जिससे मतलब आप लोगों को सीजी बोर्ड में कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ढूंढ कर लाऊंगा, उसको पूरा निकाल के एनालिसिस करके लाऊंगा। ऐसे ही मैं अब मेरा अगला वीडियो आने वाला है नोटिस पर, आप उसको भी देखिएगा, 4 नंबर आपका उसमें भी फिक्स हो जाएगा। और मेरे इंस्टा पेज, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।